गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम बात किया था हमने कि इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशंस क्या है, उसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म की हमने बात की थी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। उसमें मैंने आपको एक मेथड बता दिया था कि कोई भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना ही करना है। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने से अगर वैल्यू आ जाती है तो ओके, डायरेक्ट मेथड से वो सॉल्व हो गया। अगर डायरेक्ट मेथड यूज करने से वैल्यू डिफाइंड वैल्यू न आकर के कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, कह रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू रखने से, कह रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड यूज करने से अगर जो वैल्यू आ रही है अगर वो डिफाइंड वैल्यू न आकर के क्या आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं? 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर इंफिनिटी एंड 0 इनटू इंफिनिटी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए तो स्टूडेंट उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज हम केवल स्पेशली बात करने जा रहे हैं 0/0 पर। ओके स्टूडेंट, अगर 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, कैसा आ जाए? 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, क्या आ जाए? 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम देखेंगे कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो उसको अब इवैल्यूएट करने के लिए हमें देखना है कि क्या फैक्टर पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे सबसे पहले। अगर फैक्टर पॉसिबल होगा तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। इन द केस फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो गया स्टूडेंट, अब पता चला कि फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो हम देखेंगे कहीं उसमें रूट वगैरह तो नहीं, तो रूट होगा तो हम रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट। अगर रैशनलाइजेशन से भी बात नहीं बनेगी तब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, वो डिराइव्ड फॉर्मूले कौन कौन से हैं? लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। स्टूडेंट ध्यान होगा तो आपको लास्ट लेक्चर में इसका मैंने सीरीज एक्सपेंशन बताया था, उसी एक्सपेंशन में अगर हम x की वैल्यू a रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसी एक्सपेंशन की हेल्प से ये डिराइव्ड है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपको मैंने sin x का एक्सपेंशन बताया था, अगर उस एक्सपेंशन को हम x से डिवाइड कर दें और x की लिमिट उसमें क्या रख दें, 0 रख दें, तो स्टूडेंट कितनी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके 1। उसी सीरीज एक्सपेंशन से ये सारे फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिमिट के डिराइव्ड हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद cos की देखिए आप, cos के लिए 1 है, tan थीटा बाई थीटा के लिमिट 1 होगी, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x की लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट, 1 होगी। जनरल एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x माइनस 1 बाई x है तो log a आएगा स्टूडेंट, log 1 प्लस x बाई x है तो उसकी लिमिट 1 होगी, एंड log 1 माइनस x बाई x है तो स्टूडेंट माइनस 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये सारे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसी सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से डिराइव्ड हैं। आप क्या काम करो, आपको कोई भी डेरिवेशन करनी, जैसे sin x बाई x का चेक करना है तो sin की जो सीरीज है उस पूरी सीरीज को x से डिवाइड कर दो आप। डिवाइड करने के बाद राइट हैंड साइड में सब जगह 0 रख दो आप, तो आंसर बचेगा 1। स्टूडेंट इस तरीके से डिराइव्ड है। ओके बच्चों, ओके, तो स्टूडेंट हम इसी पर आज क्वेश्चन देखेंगे। तो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखो आप, हमने कितने मेथड पे बात करी? लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था डायरेक्ट मेथड, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट 0/0 फॉर्म पर। किस पर बात करेंगे? 0/0 फॉर्म पर बात करेंगे। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट आप देखो 0/0 फॉर्म के लिए क्या है, 0/0 फॉर्म के लिए बस इतनी ही बातें हमें यूज करनी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखो अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड ही है। डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 प्लस 3 12 हो गया, और यहां पे रखेंगे 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0। यहां पे रखेंगे 3 स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड से तो हमारी बात नहीं बन पाई, डायरेक्ट मेथड से अगर वैल्यू आ जाती तो ओके पास हो गया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड रखने से स्टूडेंट 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। और 0/0 आ जाए तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसका मतलब डायरेक्ट मेथड से हमारी बात नहीं बन पाई, अब हमें 0/0 फॉर्म
फॉर्म के रूल यूज करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला स्टूडेंट पे फर्स्ट रूल क्या है, फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, फैक्टर यहां पे होता हुआ दिख रहा है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट आप ध्यान दो। फैक्टर करने का भी मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, उस फैक्टर को भूल जाओ 10th में जो था। स्टूडेंट ध्यान दो, आप कह रहे हैं कि इसको अगर इस साइड में ले जाए तो कितना होगा, x-3 ऊपर भी लिख लो आप और x-3 नीचे भी लिख लो आप। स्टूडेंट इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये लो फैक्टर हो गया इजीली। स्टूडेंट फैक्टर हो गया इजीली, आसानी से हमने फैक्टर कर लिया। ओके, इसका भी फैक्टर, इससे इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो +3 आएगा। ये लो फैक्टर इजीली हो गया, आपको किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बता, फिर से ध्यान दो आप स्टूडेंट। कह रहे हैं कि 3 को इस साइड में x-3, अगर ये 0/0 आ रहा है तो x-3 इन दोनों का एक एक फैक्टर होगा ही होगा। आपने देखा स्टूडेंट, बड़े प्यार से मैंने 10th की एक बात फैक्टर थ्योरम यूज कर लिया, फैक्टर थ्योरम यूज कर लिया और फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली फैक्टर हो गया। देखो आप कैसे, फिर से x-3 दोनों जगह रख लेंगे, रखने के बाद इससे फर्स्ट से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना x आ गया, लास्ट से लास्ट टर्म को डिवाइड करना -1 आ गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे इसमें भी फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म आ गया, -3 से -9 को डिवाइड किया, 3 आ गया। ओके स्टूडेंट, आप देखो ये इससे कैंसिल। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब लिमिट फिर से, जैसे ही स्टूडेंट एक फैक्टर कैंसिल हो, फिर से डायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1/3 + 3। ये लो आप स्टूडेंट कितना आ गया, 2/6, दैट इज 1/3 इज द आंसर। ओके बच्चों, बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान सा फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन था। स्टूडेंट अभी तक बहुत मुश्किल नहीं क्रिएट करनी, जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं उतनी ही सीखनी है, गारंटीड मैं आपको लिमिट सिखा के छोड़ूंगा। स्टूडेंट सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड से हमारी बात नहीं बन पाई, 0/0 फॉर्म आ गया। तो 0/0 फॉर्म के केस में स्टूडेंट हम सबसे पहला मेथड है हमारा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हमने ट्राई किया, ये लो आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया 1/3। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x प्लस h एंड माइनस रूट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई h। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। स्टूडेंट जैसे ही हमने यहां पे लिमिट रखा, यहां पे 0 रखा तो रूट x माइनस रूट x क्या आ जाएगा, 0, और यहां पर जब रखा तो ये भी 0। स्टूडेंट फिर से 0/0 फॉर्म आ गया। स्टूडेंट आज जो मैं आपको बता रहा हूँ 0/0 फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, 0/0 फॉर्म ही आज ठीक से हमें समझना है। डायरेक्ट मेथड तो ठीक है सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मेथड अगर यूज करने से डिफाइंड वैल्यू ना आकर के अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ जाए तो उसका एक मेथड है फैक्टर मेथड। फैक्टर का आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट कह रहे हैं कि देखो आप 0/0 आया तो यहां पे फैक्टर मेथड अगर हम यूज करें तो नहीं हो पाएगा। आप देखो इसका फैक्टर हो नहीं पाएगा, तो दूसरा मेथड हम यूज करें रैशनलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, रैशनलाइज करेंगे इसको, रूट x प्लस h एंड माइनस रूट x को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रूट x प्लस h एंड प्लस रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, ओके कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x प्लस h एंड प्लस रूट x एंड स्टूडेंट यहां से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई h इंटू रूट ऑफ x प्लस h एंड प्लस रूट x। ओके स्टूडेंट, ओके क्लियर है यहां से बात बिल्कुल। बहुत आसानी से रैशनलाइज करके हमने माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, x से x कैंसिल। और स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, ये h इस h से कैंसिल। स्टूडेंट जैसे ही फैक्टर कैंसिल होंगे फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड रखो आप, ऊपर क्या बचा है स्टूडेंट 1 और नीचे यहां पे 0 जैसे ही रख देंगे तो रूट x प्लस रूट x स्टूडेंट 2 रूट x इज द आंसर। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड से अगर डिफाइंड वैल्यू आ जाए तो ओके आंसर आ गया, नहीं आएगा तो क्या आएगा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो उसके लिए आज हम केवल बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 3
x टेंस टू 3, x to the power 20 माइनस 3 to the power 20 एंड डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट क्या है, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। स्टूडेंट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर से वही बात है स्टूडेंट, मेरी बात रट के बैठ जाओ आप। पहले डायरेक्ट मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड से पता चलेगा कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। स्टूडेंट इस पर हम 0/0 आ जाए तो फर्स्ट मेथड है फैक्टर, वो नहीं हो पाएगा। देखो आप फैक्टर इसका हम जानते नहीं। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, रेशनलाइजेशन, रूट है नहीं तो रेशनलाइज तो होगा नहीं। स्टूडेंट अब हमारे पास 2 के बाद तीसरा ऑप्शन आता है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टूडेंट ऐसा हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, since limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। तो देयरफॉर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, देखो आप n की वैल्यू 2020 यहां पर रख दो आप, 2020 इंटू a की वैल्यू, स्टूडेंट a की वैल्यू 3 है एंड डिग्री में से 1 लेस होगा, 2020 माइनस 1। फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट 2020 इंटू 3 to the power 2019 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान है स्टूडेंट। 0/0 फॉर्म आ जाए तो 0/0 फॉर्म आ जाए तो या तो फैक्टर होगा या तो रेशनलाइजेशन होगा, नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। इतनी बात ही बस आपको 0/0 फॉर्म में सीखनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट ये कॉपी कर लिया आपने, नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, एक एक क्वेश्चन ठीक से नोट करने। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x बाई tan 5x। स्टूडेंट आप देखो यहां पर कह रहे हैं कि अभी स्टूडेंट आज हम बेसिक बात मेथड सीख रहे हैं, क्वेश्चन पर हम आएंगे, 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन पर हम आएंगे, आज हम बेसिक बात सीख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लो। ये लो 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया स्टूडेंट। 0/0 फॉर्म आ गया तो देखो आप 0/0 फॉर्म में फैक्टर और रेशनलाइजेशन तो यहाँ यूज नहीं होने, वो केवल अलजेब्राइक फंक्शन में ही यूज होंगे। तो इसका मतलब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट tan और sin का हमने पढ़ा, आज ही देखा कि sin लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाई थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 1 एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा होगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म sin और tan के दोनों हमें यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। तो ओके देखते हैं स्टूडेंट, तो देयरफॉर यहां पर देखो आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान रहे स्टूडेंट sin थीटा बाई थीटा होगा तभी वो 1 हो पाएगा, sin थीटा बाई थीटा। तो ठीक है, sin 3x एंड बाई tan 5x। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं sin थीटा बाई थीटा, जितनी वैल्यू यहां होगी उतनी यहां तभी 1 हो पाएगा। तो ठीक है, उतनी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वही बात यहां पर भी की 5x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि अब देखो आप ये 0/0 फॉर्म का बन रहा है और 0/0 फॉर्म का अगर बने तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट फाइनली कितना आ गया, x से कैंसिल, तो स्टूडेंट क्या आ गया 1 इंटू 3/5, 3/5 इज द आंसर। ओके बच्चों, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ये, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों, 0/0 फॉर्म पर हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e to the power 5x minus 1 by x। स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, स्टूडेंट जैसे ही हमने क्या काम किया, जैसे ही हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया तो देखा कि ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो 0/0 फॉर्म के केस में स्टूडेंट क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज होगा। तो स्टूडेंट देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं
सिंस x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x आ जाए तो क्या होगा, 1 होगा। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले की हेल्प हम यहां पर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई x। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप यहां जितनी वैल्यू होगी उतनी ही यहां पर होगी तो 1 हो जाएगा। तो वैसा फॉर्म करते हैं, यहां पे 5x है ना, तो ठीक है, हमने 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट ध्यान से देखो, अब ये वाली बात 1 हो जाएगी तो वो कितना हो गया, 1/5। 1/5 इज द आंसर, 1/5 इज द आंसर। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट इतनी बात धीरे धीरे एक एक बात समझनी है, एक एक बात क्लियर करनी है, हर एक बात अच्छे से हम समझेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने अभी आपको बता दिया कि 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0/0 से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। स्टूडेंट 0/0 का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट पर हमने बात कर ली, एक्सपोनेंशियल पर भी हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। स्टूडेंट कह रहे हैं कि इवैल्यूएट करना है हम लिमिट x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 माइनस 5x एंड डिवाइडेड बाई x। स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो आप स्टूडेंट। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हमारा है स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0/0 फॉर्म आ गया। क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म स्टूडेंट जैसे ही आ जाए, 0/0 फॉर्म जैसे ही आ जाए तो हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंस लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 माइनस x एंड बाई x की लिमिट क्या होती है स्टूडेंट, -1। ये लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही हमें यूज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के को यूज करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ध्यान से देखो आप, log 1 माइनस 5x और स्टूडेंट यहां पर है x। स्टूडेंट जितनी वैल्यू यहां पर होगी उतनी ही यहां पर होगी तो ही -1 आ पाएगा। तो ठीक है, यहां 5 है तो यहां भी हमने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप ये हो गया -1, तो -1/5 इज द आंसर, -1/5 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हम बात कर रहे थे 0/0 से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पर बात की। अगले लेक्चर में 0/0 से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन देखेंगे। आज तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। स्टूडेंट एक बात, मेरी बात ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और डे 1 से मैं एक ही बात बताता आ रहा हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं, पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं अपना टैलेंट नहीं दिखाने आया हूं, मैं आपके अंदर ही वो टैलेंट लाके रख दूंगा। गारंटीड आपसे क्वेश्चन निकलेगा। मैं उस टाइप का टीचर नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा दिया, आपको डरा दिया और आपसे एग्जाम में देने गए तो एग्जाम से 2 क्वेश्चन भी आपसे नहीं निकली। यही हो रहा है, जब मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां क्वेश्चन ही नहीं निकलते लोगों से। लेकिन मेरे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की तो एक एक क्वेश्चन वो निकाल ले रहे हैं। तो आप भी गारंटी निकालोगे स्टूडेंट, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको पता है बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।